जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस शुक्राना। संगत जी, दो पंक्तियाँ मैं गुनगुना रही हूँ गुरु जी के लिए कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पास सब पर अपनी कृपा दृष्टि मेहर बनाए रखे और ये जो परेशानियां आती हैं हम लोगों के जीवन में, बच्चे बीमार हैं या घर परिवार में बीमार हैं या खुद बीमार हैं, तो संगत जी ये तो परेशानियां ये सबके जीवन में घटित होती रहती हैं। ये रोज़ का घटनाक्रम है और कुछ चीज़ें हम नहीं समझ पाते कि क्यों हो रही हैं। कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि हम कभी कभी किसी और को देखो तो लगता नॉर्मल है, कभी कभी अपने आप को देखते तो कि ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे साथ कुछ अलग घटित हो रहा है। तो सभी के जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता है, कोई ना कोई वजह बनती है। और संगत जी, गुरु पाक के काफ़ी दिन से इधर बच्चों के लिए बहुत मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बच्चों पर कुछ ऐसे है। तो संगत जी, मैं भी बीमार हूँ, मेरे अंकल जी को भी कुछ ना कुछ दिक्कत है और मेरे बच्चों को भी। तो शुक्राना है गुरु पाक कि आप कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं और आपकी छत्र छाया में है। शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। पर संगत जी, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पर गुरुपा का आदेश हुआ है या मेरे मन में इस तरह का थॉट क्यों आया कि अभी जिस दिन मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी, वो भी मेरे कुछ रीज़न की वजह से, और मैं जब वहाँ से वापस आई तो हमारे यहाँ मतलब जो रूम हीटर है उसका तार बिल्कुल कट गया था वो। और उस दिन मैं शायद ना आ जाऊं तो बच्चे वो उसको चला रहे थे, तार टूटा था और बिल्कुल मतलब टूट चुका था और पापा इनके ध्यान नहीं दे रहे थे उस चीज़ को। बाद में उन्होंने सही करवाया 2-3 दिन बाद। तब तक मैंने उनको बहुत समझाया, बेटा हमने इस तरह का अगर चलाओगे तो ये कोई और चीज़ नहीं है जो माफ़ कर देगी, एक बार झटका लगेगा तो कुछ हो जाएगा। और संगत जी, ये मेरा आना ही मेडिसिन में अचानक से, पहले मैं आना नहीं चाहती थी, छोटी बेटी बहुत मना कर रही थी, तो ये कुछ भी घटना हो सकती थी। गुरुपा ने उस चीज़ का मुझे क्लियर सत्संग के माध्यम से कल ही शाम को सुनवाया, लेकिन ये पहले से घटित हो चुका था, मैं जिसको मैं उसी दिन आ गई। तो गुरुपा इस तरह से हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। और कई बार मुझे मतलब एक मिठाई के लिए भी आ रहा है, क्योंकि हम लोगों के साथ काफ़ी टाइम से ग्रुप कुछ तो हो रहा है, क्योंकि मुझे पता चल रहा है, क्योंकि हमारे साथ कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं कि हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ है। और क्योंकि उस दिन मीठा दिया गया था बच्चों को खाने को, तो मेरी बेटी ने नहीं खाया और मुझे सत्संग के माध्यम से ही गुरुपा ने मुझे सुनवाया कि मीठा आया है और वो मीठा बच्चों को नहीं देना है। बाद में पता चला कि मुझे कहीं मंदिर है वहाँ से आया है, वहाँ से हर समय आता है, वो हमारे परिवार के ही लोग हैं। और ये कहा जाता है ये प्रसाद आया है खा लो, तो सभी लोग खा लेते हैं। तो पहले तो मैं भी खाती थी, तो अब मुझे नहीं दिया गया, बच्चों को सिर्फ दिया गया। तो उसमें बेटी ने नहीं खाया, उसको मैंने मना समझाया तो वो उस चीज़ को मान गई, पर बेटा थोड़ा छोटा है, नहीं मानता है। बच्चे कहते कि नहीं ऐसा नहीं है, तो अब मना भी करो तो बच्चों को थोड़ा सा ये लगता कि तुम ही ऐसे कह रही हो, मम्मी ही गलत हैं, इस तरह का करके। तो बेटे ने खा लिया। अब मुझे नहीं पता कि गुरुपा ने उस दिन कहा था कि आज ही छोटा सा सत्संग करो, कुछ भी मतलब नहीं। तो मेरा पीरियड चल रहा था, मुझे दूसरे दिन 5वें दिन ही मैंने मतलब 2 बार नहा के उस दिन ऐसे किया। और फिर इसके बाद मैंने कुछ नहीं संगत जी, गाजर का हलवा बनाया था वो करके, और 7 तारीख को सत्संग सोचा था कि मतलब अपना अकेली करती हूँ तो करूँगी, लेकिन पर 6 तारीख को ही। और फिर वो प्रसाद हम लोगों ने खाना खाया। इसके बाद जैसे ही शाम को भैया ने वो प्रसाद खाया है,
उस प्रसाद खाने के बाद उसको वोमिटिंग हुई। और जबकि कुछ भी ऐसा नहीं था, गाजर का हलवा था, घर का था, क्योंकि कुछ ऐसी मिलावट की कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि मम्मी ने घर में खोया बना के भेजा था। मुझे समझ में आ गया कि वो प्रसाद में ज़रूर ऐसा कुछ होगा, या बच्चे के पेट में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि वो आजकल काफ़ी टाइम से जब क्या हुआ है, जब सारा सिस्टम ही उसने उलट कर दिया पूरा। एक टाइम 24 घंटे में एक बार या 2 बार ठीक से खाता है, और इस समय बच्चे को सही से डाइट की ज़रूरत होती है, पर गुरुपा ने ही शायद संभाल रखा है, और बच्चे के पीछे मेरे पड़े हुए हैं इस तरह से, क्योंकि गुरुपा ने बहुत सुनाया है मुझे, कई लोगों ने भी बताया भी था इस तरह से पहले। अब मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ती, मेरे अंकल जी पड़े हुए हैं, मैंने उनको भी मना कर रही हूँ कि मत पढ़ो किसी के चक्कर में। गुरुपा हैं तो वो सब देखेंगे, गुरुपा जब इतना सब कुछ देख रहे हैं तो वो भी देखेंगे। पर कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को क्योंकि कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं कि वो समझते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो शुक्राना है गुरुपा कि उसके लिए भी आपने मुझे शाम को सत्संग सुनवाया था। तो आपका अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा सभी के बच्चों को ब्लेसिंग दो, मेरे तीनों बच्चे अच्छे से पढ़े, आपकी प्यारी संगत बने, आपका नाम रोशन करें। और हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उसके अच्छे से पढ़े बच्चे, और उसके माँ बाप और मेरे गुरुपा का नाम रोशन करे, अच्छी संगत बने, अच्छे इंसान बने। क्योंकि हम गुरुपा ने भी मुझे इस चीज़ के लिए कहा था। तो मैंने बेटी का पढ़ाई में थोड़ा सा मन हटता है, जैसे अगर पढ़ते हुए किसी ने देख लिया और कह दिया कि अब तो बहुत अच्छे से पढ़ने लगी है, तो कहती फिर मम्मी तेरा मेरा फिर अगले दिन मन ही नहीं करता है पढ़ने का, इस तरह ऐसा करके वो बोली। तो मैंने किया कई बार, तो गुरुपा के जो मैसेज आते हैं कि नज़र नज़र उतार दो इस तरह का करके, तो फिटकरी से मैंने कई बार नज़र उतार देती हूँ। या हाँ, नींबू वाला पहले कई बार आया, अभी समय नहीं किया है काफ़ी टाइम से, तो कर देती हूँ। तो इससे जो भी है गुरुपा की, गुरुपा ही सब देखेंगे। और वो गुरुपा ने एक सोमवार के दिन मंदिर भेजा था मुझे दीपक जलाने के लिए। और पहले तो मैंने सोचा था मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, इतनी सर्दी है, अकेले जाने का संगत थोड़ा जी सा मैं वो भी मंदिर था। गई एक अचानक, और वहाँ पे बाबा को हमारे यहाँ मलखंडनाथ बाबा हैं, हम लोग जाते हैं पास में गौरी शंकर बाबा। और तो वहाँ पे जाके मैंने प्रसाद भोग लगाया, और फिर प्रसाद दे के प्रसाद लगा के मैंने दीपक जला के, और मैं वहाँ से चली आई। फिर संगत जी ये मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं जा पा रही थी। तो शुक्राना है गुरुपा कि आप बाबा के दर्शन करवाए। इसके बाद संगत जी एक और मैसेज बहुत अच्छा सा आ रहा था कि गुरुपा ने कहा था कि मतलब तुम्हें मैं दर्शन दूंगा। तो हाँ, येलो रूप में दर्शन दूंगा, येलो मतलब उसमें तो सन्यासी रूप में आऊँगा इस तरह का करके। तो संगत जी वो भी गुरुपा ने 7 तारीख को बहुत प्यारे दर्शन दिए। और उसके लिए फिर बाद में ये भी मैंने वो सत्संग सुन नहीं पाया, पर उसका टैगलाइन ये था कि तुम समझ गई ना, मैंने दर्शन दिए थे तुमको इतने प्यारे से। तो मैंने वो जब टैगलाइन पढ़ के मुझे तुरंत आभास हो गया। हमने कहा हाँ गुरुपा, आपको मतलब गुरुपा के सामने मतलब मैंने उस चीज़ के लिए शुक्राना किया। और बहुत प्यारा मतलब बहुत अच्छे से गुरुपा ने दर्शन दिए मुझे। लाख लाख बार शुक्राना। और फिर मैंने हलवा प्रसाद बनाया था, उनको हलवा प्रसाद भी दिया। और उन्होंने एक चीज़ कहा था मैं जूते पहनूंगा, तो मैंने उनके लिए पहले तो ऐसे सोचा कि लाओ जूते जो रखे हैं वो दे दे पहले, फिर उन्होंने कहा नहीं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। आप सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, और सभी के दुख परेशानी दूर करते रहें गुरुपा। आप सभी पर इतनी मेहर, इतनी कृपा बनाए रखना गुरुपा की सभी का इतना सुखी परिवार रहे कि कभी किसी की बुरी नज़र किसी परिवार पे ना लगे। और संगत जी जो मैंने बच्चे के लिए बताया था मेरी बेटी का, तो गुरुपा ने मुझे ये सत्संग के माध्यम से ही सुनवाया कि जिस बच्चे का पढ़ने में मन ना लगे वो 7 टाइम शुक्राना गुरु जी का मंत्र जाप जो है, गुरु जी का मंत्र जाप 7 टाइम करे।
तो मैंने अपनी बेटी को ये बात बताई। हमने बेटा कोई बात नहीं, जब कोई ऐसे लगे तो 7 बार मंत्र जाप करके ही पढ़ाई शुरू किया करो। तो वो अब करने लगी है। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे इस चीज़ का इतना प्यारा सा सलूशन बताया, और आप तो मेरे गाइड बन गए हो। गुरुपा ने यही कहा कि मुझे अपना गाइड बना ले। और शुक्राना है गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो भी अपना सत्संग भेजना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में हिंदी में साफ राइटिंग में लिख के भेज सकता है, या वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग शेयर कर दिया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। जय जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ करना, यदि आपकी बेटी से कहीं बोलने में गलती हुई हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।